Ladies and gentlemen, please put your hands together. This is my great privilege. Please help me welcome on the digital screen. Successful entrepreneur and motivational speaker, Mr. Manish Khaptawala. Welcome, sir. सभी लोग खुश हैं? तो सब तैयार है सीखने के लिए? तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं तो एक चीज समझ लो, आपको जाने अनजाने कैसे भी करके किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ये बिजनेस देखने को मिला है तो आप लोग बहुत लकी है दोस्त। एक चीज समझो कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है कि जिसमें ना सिर्फ आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन आपके बाद आपके बच्चों की, उनके बच्चों की भी लाइफ चेंज होने वाली है। तो ये बहुत ही एक यूनिक बिजनेस है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे हाथ में कोई बड़ी चीज आ जाए ना, हमें तब पता नहीं चलता कि हमारे हाथ में क्या लगा है। लोगों को भगवान देता है ना तो विश्वास नहीं आता है कि भगवान क्या मुझे इतना बड़ी चीज दे सकता है। तो ये बिजनेस को ऐसे लेना है कि आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है दोस्त। ये बिजनेस के बारे में बताऊं दोस्त, देखो कई लोग सोचते हैं और कई लोगों के माँ बाप ने बताया है कि हार्डवर्क करने से पैसे वाला बना जाता है। मदर फादर ने पहले से सिखाया है कि बेटा जिंदगी में खूब मेहनत करना तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। वो पुराने जमाने में सही था वो बात, क्योंकि खेत मजदूरी करना था तो बहुत मेहनत करोगे तभी खेती होगा। लेकिन आज के जमाने में वो कहानी चलती नहीं है। हार्डवर्क करने से करोड़पति नहीं बना जाता, स्मार्ट वर्क करने से करोड़पति बना जाता है। आज अगर हार्डवर्क करने से करोड़पति बना जाता तो रेलवे स्टेशन का एक एक कुली आज करोड़पति होना चाहिए। सही बात है, लारी चलाने वाला मजदूर करोड़पति होना चाहिए। हार्डवर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से करोड़पति बना जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल है। दुनिया के जितने महान लोग बने हैं उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया। धीरूभाई अंबानी, आपने कभी उसका फोटो देखा है? कोडाला पाउडी लेके लगे हुए हैं। हेलो, नो, स्मार्ट वर्क किया उन्होंने। इसके कारण से आज धीरूभाई अंबानी इतने टॉप लेवल पे है। और ये जो बिजनेस है जो आपके हाथ में जाने अनजाने लगा है दोस्त, ये भी स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल है। मैं मेरा माइंडसेट बताऊंगा ताकि आज आपको पता चलेगा कि बिजनेस है क्या। जब लाइफ में काम करते हैं तो कई लोगों की पूरी जिंदगी काम करते निकल जाती है। उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। उसके बाद सोचेंगे कि अभी कुछ करूं, क्या कोई पॉसिबल है? भगवान ने लिमिटेड टाइम दिया है, लिमिटेड टाइम में लिमिटेड काम करना रहता है दोस्त। आप जब सही टाइम का यूटिलाइज करके सही बिजनेस में अगर आप काम करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। मैं जो भी बात करूंगा आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से। और मेरा यही हैबिट रहता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल बताऊं आपको कि कहां पर काम करते हैं सब लोग, हर जगह, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई प्रोफेशन में, सब लोग काम करते हैं। लेकिन सही काम कहां पर करना है? अगर सही काम करोगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे। उसका एक एग्जांपल बताओ। एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में सब प्रोडक्शन फाइनल कंप्लीट होके एक कन्वेयर बेल्ट से होके बाहर निकलता था। कन्वेयर बेल्ट समझते हैं? हाँ? तो फाइनल प्रोडक्शन जब बाहर निकलता था कन्वेयर बेल्ट से होके, बहुत सारी कंपनी में यही होता है, फाइनल प्रोडक्शन कन्वेयर बेल्ट से होके बाहर निकलता है। वो कंपनी में एक बार क्या हुआ, वो कन्वेयर बेल्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया। अभी प्रॉब्लम आया तो कन्वेयर बेल्ट बंद हो गया। जैसे कन्वेयर बेल्ट बंद हुआ, उसके पीछे का मशीन बंद हुआ, उसके पीछे का मशीन बंद हुआ, धीरे धीरे बैकलॉग हो गया। तो सब मशीन बंद करने पड़े, फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट चल नहीं रहा था। हुआ क्या, कन्वेयर बेल्ट बंद होते ही पहले टेक्नीशियन को बुलाया गया। टेक्नीशियन आया, उसने कन्वेयर बेल्ट को चेक किया, सब कुछ थोड़ा बहुत उसने उसके अंदर मगजमारी करके चेंज किया, फिर भी कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसके बॉस को बुलाया। उसका बॉस इंजीनियर आया, उसने वो कन्वेयर बेल्ट में मगजमारी किया, कन्वेयर बेल्ट को ठीक ठाक करने की कोशिश की तो भी चालू नहीं हुआ। उसके बाद उसका बॉस आया, मैनेजर आया, उसने ट्राई किया, वो नहीं चालू हुआ। उसके बाद जनरल मैनेजर आया, चालू किया, नहीं ट्राई किया, नहीं चालू हुआ। सीनियर जनरल मैनेजर आया, वाइस प्रेसिडेंट आया, सब लोग आके ट्राई मार लिया, लेकिन मशीन चालू नहीं हुआ। अभी हुआ क्या, टाइम बहुत निकलता जा रहा था, पीछे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था क्योंकि फैक्ट्री बंद पड़ी थी। ऑनर टेंशन में
कि अभी भी मशीन चालू नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में था कि भाई करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऑनर ने बोला कि ये मशीन कहाँ का है, तो बोले जापान का है। तो बोले जापान से आदमी को बुलाओ, जिस कंपनी का है उनको बोलो कि भाई जल्दी से आदमी भेजे। जापान से एक मामूली टेक्नीशियन जापान से यहां पर आया, और यहां आके वो मामूली टेक्नीशियन ने क्या किया, वो कन्वेयर बेल्ट के पास ऐसे खड़ा हो गया और ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने लगा। 2 घंटे तक वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, बस ऐसे ही 2 घंटे उसने कन्वेयर बेल्ट को चेक करता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि आप 200 ग्राम का एक हैमर दीजिए। 200 ग्राम का उसने हथौड़ी लिया, हैमर लिया, और एक जगह पर जाके उसने 2 बार नॉक किया, टक टक, और उसके बाद बोला मशीन को ऑन कीजिए। जैसे मशीन की स्विच ऑन हुई, कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही सब लोग फैक्ट्री में एक्साइटेड हो गए। अरे वाह, चलो फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, सब प्रोडक्शन धड़ाधड़ वापस चालू होने लग गया। हुआ क्या, वो आदमी जापान वापस गया, और जापान से वो बिल आया कंपनी के ऑनर के पास, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आया तो कंपनी के ऑनर ने सोचा कि गलती से 1-2 जीरो ज्यादा लगा दिए लगते हैं, तो उसने वापस फैक्स किया कि भाई साहब ये आपने गलती से 1-2 जीरो ज्यादा लगा दिया है। तो वहां जापान से वापस फैक्स आया कि नहीं, जो जीरो लिखा है वो सही जीरो है, 2 लाख रुपया ही बिल बनता है। तो यहां से वापस हमारे इंडियन ने फैक्स किया कि भाई साहब आपके टेक्नीशियन ने आके सिर्फ 2 बार नॉक किया है और कुछ नहीं किया है, और इसका 2 लाख रुपया। तो वहां से आंसर क्या आया पता है, ये 2 लाख रुपया 2 बार नॉक करने का नहीं था, पर कहां पर नॉक करना है उसका 2 लाख रुपया था। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम काम करते हैं, लेकिन कहां काम करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है? हेलो, अभी आप ये बिजनेस में आए हैं तो मैंने बताया वैसे स्मार्ट वर्क का बेस्ट एग्जांपल। तो सबसे पहले बताऊं कि आप जिस कंपनी के साथ कनेक्ट होते हो वो कंपनी के बारे में आप जान लो। तो ये कंपनी 1959 में शुरुआत हुई थी, आज 51 सालों से चल रही है, और करीबन 80 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में फैली है। 450 से 500 खुद की प्रोडक्ट बनाती है, और हर जगह पर सक्सेसफुली उसका बिजनेस रन हो रहा है। ये कंपनी के बारे में सबसे बड़ी बात बताऊं तो MBA की स्टडी बुक के फिलिप कोटलर के चैप्टर में ये कंपनी का नाम का एग्जाम्पल लिया जाता है। आप अपने खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि भाई आज हर एक व्यक्ति नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं एग्जांपल बताऊं तो आपको, क्या धीरूभाई अंबानी के पास नेटवर्क है कि नहीं है? टाटा के पास है, बिरला के पास नेटवर्क है, बाटा के पास है, मैकडोनाल्ड के पास है। सभी लोग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो कपड़े के बिजनेस में हूं, मैं किसी के नेटवर्क में नहीं हूं। गलत बात है। जो आदमी यान बनाता है उसका कपड़ा बनता है और वो कपड़ा आप बेचते हो, तो यानी कि आप किसी के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अगर डॉक्टर है, आप किसी कंपनी की दवा लिखते हो, तो वो कंपनी के नेटवर्क में आप हो। ये एक बात समझ लीजिए, 2 काम हो सकता है, या तो नेटवर्क में आप काम करेंगे या तो फिर नेटवर्क बनाएंगे। ये दोनों में से एक ही काम होता है। जब मैं रिलायंस में काम करता था तभी धीरूभाई अंबानी क्या करते थे? नेटवर्क बनाते थे। आज दोनों लोग रिलायंस में नहीं है, मैं भी नहीं हूं, धीरूभाई अंबानी भी नहीं है। यहां से क्या मुझे मिलता है? 0। धीरूभाई अंबानी बनाते थे, मैं काम करता था, इसलिए मुझे 0 रुपीस मिलते हैं। लेकिन धीरूभाई अंबानी नेटवर्क बना रहे थे, इसलिए आज दुनिया में नहीं है, फिर भी करोड़ों और अरबों रुपया कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया। मैं आपको आज नेटवर्क के बारे में बताऊं तो पावर ऑफ नेटवर्किंग, जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क का पावर क्या है, कि आज सभी लोग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अभी ये नेटवर्क जो है उसका मैं आपको रियल पावर बताता हूं कि नेटवर्क का पावर क्या है। धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं। धीरूभाई अंबानी आज दुनिया में महान क्यों है पता है? क्योंकि आज उनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। धीरूभाई अंबानी को अपनी खुद की नेगेटिविटी पता थी,
और वो नेगेटिविटी को उन्होंने नेटवर्क के आधार पे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। उनको पता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो उन्होंने क्या किया, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पे रख लिया। जो पढ़ा लिखा था, जो अपने आप को टिस्मर का मानता था, उसने उसको बुलाया, इधर आ बेटा, इधर आ, तू मेरे लिए सोच मैं कैसे करोड़पति बनूं। और वो करोड़ रुपया कमा के देता है, उसको बोलता है चल ले 10-15 लेके निकल। दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो 200 ग्राम की हथौड़ी की तरह उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है। कोई आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट ओवन फ्रेश निकलता है ना, जब गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो अद्धर चलता है, तब ऐसे सक्सेसफुल लोग उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आ, इधर आ, कितना रुपया सैलरी लेगा, बोले कि 1 CR स्टाइल में बोलेगा, 1 खोखा 1 करोड़ रुपीस, वो बोलेगा 1 CR नहीं मिलेगा, 1.25 मिलेगा, चलेगा, 1.25 करोड़ रुपया दूंगा, चलेगा। वो समझता है देखो इसको अपनी रियल वैल्यू पता है, वो अद्धर चलेगा। साथ में वो सक्सेसफुल मानस क्या करेगा, उसको 1% की पार्टनरशिप भी देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 1% की पार्टनरशिप दे दो, नहीं तो वैसे भी चोरी करके खाने वाला है। लेकिन पार्टनरशिप का नाम देते हैं 1% पार्टनरशिप, वो अपना 1% बढ़ाने में लगेगा और वो सेठ का 99% बढ़ा के दे देगा। सही है कि गलत है? हेलो, तो यही होता है, सक्सेसफुल बनते हैं स्टडी में, और होता क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको हायर कर लेता है। होता है कि नहीं होता है? और इन लोगों ने यही काम किया कि अपने से पावरफुल लोगों को उन्होंने अपने नेटवर्क में रख दिया। ये बिजनेस मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क में इतना पावर होता है दोस्त, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि नेटवर्क का रियल पावर क्या होता है। देखिए, मैं ये बिजनेस में आया, मनीष एंड हीना, राइट? थोड़े सालों के बाद मुझे पता चला कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। पहले दिन सबको पता नहीं चलता है। आपको वापस एग्जांपल से समझाऊं तो ये मैं हूं, राइट? एक बार क्या हुआ कि मैंने मेरी जन्म कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने क्या बोला पता है? मैंने पूछा उसको कि महाराज जरा देख के बताइए मेरे लाइफ में फॉरेन ट्रिप लिखा है कि नहीं। तो ज्योतिष ने देखा और बोला, बेटा तेरी लाइफ में फॉरेन की ट्रिप छोड़, एरोप्लेन देखना भी नसीब में नहीं है। अभी हुआ क्या, मैं सोचा यार कैसा हो गया, फिर भी मैं 18 कंट्री घूम के आया। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो गया। तब मुझे पता चला कि मैंने गलती से जो लोगों का नेटवर्क बनाया, तो उनका नसीब अच्छा है, उनकी जन्म कुंडली अच्छी है, उनके नसीब कुंडली में लिखा है कि आदमी हर साल फॉरेन जाएगा, तो मेरा जन्म कुंडली सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? हेलो, एक बार एक ज्योतिष आके मेरे घर के सामने मेरा बेटा खेल रहा था, बच्चा तेरा बेटा बहुत नसीबदार है। मैं बोला इसीलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूं। कोई मुझे देख के मेरे फादर को बोलता तो अच्छा होता, मेरे फादर मेहनत करते और मैं आराम से खाता। हेलो, तो ऐसे इन लोगों की जन्म कुंडली अच्छी थी। एक चीज बताओ कि अगर आपकी जन्म कुंडली खराब है ना, तो कृपया ये बिजनेस को साइन अप कर लीजिए। क्यों पता है? क्योंकि अभी यहां आपका राहु, केतु, शनि कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है कि गलत है? हेलो, ये है नेटवर्क का पावर। सही है? हेलो, लॉजिक है। नेटवर्क के बिजनेस में होते हो। देखिए, मैंने सोचा कि मैं 24 साल की उम्र में आया और 26 साल की उम्र में रिटायर कैसे हो गया, फ्री कैसे हो गया, जिसको मैं रिटायर कहता हूं, राइट? तो फ्री कैसे हो गया? दोस्तों देखिए, मेरी उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को स्पॉन्सर किया। जब नेटवर्क होता है तो क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्वालिफाइड लोगों को स्पॉन्सर करो। कई लोग कहते हैं कि भाई मनीष भाई, मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको अपनी नेगेटिविटी तो पता है, तो आप मनीष भाई जैसे लोगों को स्पॉन्सर करो ना। आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, मत मरो।
लेकिन जिनके पास टाइम है, जिनके पास फुर्सत है, ऐसे लोगों को आप नेटवर्क में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, टाइम नहीं है, आप बात नहीं कर सकते हो, चलेगा। आप बोलते हो मेरी 7.5 की चल रही है, तो जिसकी 10वीं 20वीं TC है उसको डालो नीचे। हाँ? कई लोग कहते हैं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे भी शुरुआत में नहीं आता था। उसके बाद कई लोग सोचते हैं मनीष भी बराबर है, पर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। कई बार तो किसी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है, साथ में वो भी प्रेग्नेंट हो जाता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सूरत में ऐसे लोग हैं, 9 महीना वो भी हिलेगा नहीं। तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, सबकी वाइफ तो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उनको स्पॉन्सर करो नेटवर्क में। कर सकते हैं? हेलो। फिर भी आप बोलेंगे क्या सही में मेरे से होगा? एक चीज बताओ, जो आदमी नौकरी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। नौकरी करता है, सुबह में नहा धो के निकलता है बॉस की गरम गरम गालियां खाने के लिए। बॉस ने आज बहुत अच्छी गालियां दी, कल वापिस आएगा घर पे, वापिस नहा धो के वापिस गालियां खाने जाएगा। अगर नौकरी कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो, मानते हो कि नहीं? हेलो। अभी बिजनेसमैन बोलेगा अच्छा हम तो बच गए, ये तो नौकरी वाले की बात है। एक चीज बताओ, सब लोग नौकरी करते हैं, जॉब वाला नौकरी करता है, बिजनेसमैन नौकरी करता है, प्रोफेशनल भी नौकरी करता है। कैसे? देखो, जॉब वाला तो प्योरली जॉब करता है, नौकरी करता है, वो 8 घंटे के बाद ऐसे पीछे झटक के निकल जाता है। बिजनेसमैन, कई बिजनेसमैन सोचते हैं मैं तो मेरे मर्जी से शटल को खोलता हूं और मर्जी से बंद करता हूं। करके तो देखो, एक वीक करके देखो, बाद में कस्टमर भी अपनी मर्जी से आएगा, तब पता चलेगा। वो नौकरी वाला तो प्योर नौकरी करता है, 8 घंटे के बाद झटकता है, वो बिजनेसमैन तो घर पे लेके जाता है। प्रोफेशनल वो भी नौकरी करते हैं। डॉक्टर है, अगर कोई पेशेंट को टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चलेगा? नो, टाइम टू टाइम करना पड़ता है, तो वो क्लाइंट की नौकरी करते हैं। सभी लोग नौकरी करते हैं, और जो आदमी नौकरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है? हेलो। तो मैंने आपको पहला बताया पावर ऑफ नेटवर्किंग, दूसरा बताया नेटवर्क के फायदे, कि नेटवर्क का क्या फायदा होता है। आपकी सभी नेगेटिविटी छिप जाएगी, आप वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, कि नेटवर्क को आप बिल्ड कैसे करेंगे। अभी आपको पता चला कि नेटवर्क बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नेटवर्क को फास्ट बनाना है। फास्ट बनाना है तो नेटवर्क को फास्ट कैसे बनाए? हमारा स्पीच हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन लोगों का नेटवर्क है उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति की बातें सुनने का मौका मिलता है, वहां से आइडिया लेके आप नेटवर्क को आगे बढ़ा सकते हो। सही बात है? बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने मिलके ये सिस्टम को बनाया है। आपको कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से आपको गाइड करेगी, एजुकेट करेगी कि आपको आपके नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ना है। मैं आपको बताऊं कि एक फुटबॉल सीने वाला व्यक्ति भी ये है, ये बिजनेस में एक बस कंडक्टर है, यही बिजनेस में डॉक्टर हेल न्यूबल करके नोबेल प्राइज नॉमिनी डॉक्टर भी है, यही बिजनेस में फॉर्च्यून 500 कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर जॉन सस्तीना भी है। सब टाइप के लोग ये बिजनेस में हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि गलत तरीका और सही तरीका क्या है। अगर आप किसी बैचलर लड़के को बोलो कि बेटा तेरी शादी करनी है, तो मुंह में लड्डू फूटेंगे, हेलो। लेकिन पूरी डिटेल में बताओगे कि देख बेटा तू शादी करेगा ना, तो क्या होगा, तेरी फियांसी को लेके घूमने जाएगा, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, उसके बाद तेरे को शादी करना पड़ेगा, शादी करेगा बहुत खर्चा होगा, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हनीमून होगा, हनीमून के बाद तुम्हारे वहां एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा, बच्चे का खर्चा बढ़ेगा, बच्चे को स्कूल में भेजने का खर्चा होगा, हर रोज लेने छोड़ने जाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा तुम्हारा बेटा बड़ा होगा,
उसका मेडिकल का पैसा, उसको अगर डॉक्टर बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है तो उसका पैसा चाहिए, बाद में उसकी शादी होगी, उसका हनीमून होगा। इतना किसी बैचलर लड़के को बताया तो क्या होगा? वो बोलेगा भाई रहने तो नहीं करना है शादी। तो जो लड्डू फूटता है उतना ही फोड़ो, सब बताओगे तो लोचा हो जाएगा। हेलो, एक बार क्या हुआ, एक गांव के नाके एक पागल आदमी के पास बहुत पैसा आ गया। वो पागल आदमी ने ट्रक में पूरा पैसा भरा, ट्रक भर के पैसा था, ट्रक में पूरा पैसा भरा और एक गांव के नाके पे गया और ट्रक खाली करके वो आग लगाने जा रहा था पैसे को। हुआ क्या, एक व्यक्ति ने देख लिया तो वो बोला अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? बोले आग लगा रहा हूं। तो बोले क्यों? बोले मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं। वो आदमी बोला अरे यार पैसे को आग लगा रहा है, मैं थोड़ा ले लूं। बोले ले ले, चल जल्दी ले ले। तो उसने क्या किया, जितना पैसा शर्ट में पैंट में जहां डाल सकता है डाला, अभी डाल दिया तो वो आग लगाने जा रहा था। उसने बोला अरे भाई 2 मिनट रुक जा, मैं मेरे नियरेस्ट को बुला लो। ऐसे ही आपको कई लोगों ने यहां पर बुलाया है कि भाई नियरेस्ट को बुला लो। तो वो पागल बोला तू जल्दी जा और नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। वो बेचारा भागता भागता गांव में गया। गांव में उसके सही में जो नियरेस्ट थे, एक आदमी को बोला अरे तू जल्दी गांव के नाके पहुंच, गांव के नाके एक पागल आदमी ट्रक भर के पैसा लाया है और चलाने जा रहा है। तो उसका रिलेटिव बोला रुक, पागल के पास पैसे कहां से आए? वो ट्रक भर के हमारे गांव के बाहर ही क्यों आया? वो आग ही क्यों लगा रहा है? 10 क्वेश्चन। और वो बोला यार पागल है, जला देगा। बोले नहीं, पहले आंसर दे। वो जल्दी दूसरे के वहां गया, दूसरे को बोला एक पागल आदमी हमारे गांव के बाहर ट्रक लेके पैसा लेके आया है, वो आग लगाने जा रहा है, जल्दी जाके ले ले। वो बोला रुक, पागल के पास पैसा कहां से आया? हमारे गांव के बाहर क्यों आया? 10 क्वेश्चन। उसको लगा मेरा कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग में कुछ लोचा है। हा? बाद में उसने सोचा कि अभी आगे कुछ नहीं बोलूंगा। उसने उसके एक रिलेटिव को बोला पैसा चाहिए, गांव के नाके पहुंच, पैसा चाहिए, गांव के नाके पहुंच, पैसा चाहिए, गांव के नाके पहुंच। तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब गांव के नाके पहुंचेंगे। नेटवर्क कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बताया। अभी नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क को संभालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो नेटवर्क को संभालना पड़ेगा। दूसरा, नेटवर्क को प्रोडक्टिव भी बनाना पड़ेगा, तभी इनकम मिलता है। बराबर? अगर ये नेटवर्क को संभालने का नहीं सीखा तो नेटवर्क को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है एंड सस्टेनेबल रखना है। अभी ये हमने आपको 4 पॉइंट बताए, पावर ऑफ नेटवर्किंग, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, तीसरा है हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, एंड 4th बताया आपको कि कैसे सस्टेन रखना है एंड प्रोडक्टिव बनाना है। अभी मैं 5वां और इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि भाई कोई भी काम करने से रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर वो पता चले तो वो काम में मजा रहता है। मान लो कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है, 9 महीने के प्रेगनेंसी के दरमियान उसको कितनी दिक्कत पड़ती है वो लेडीज लोगों को पता है, राइट? अभी वो लेडीज को जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ जब भी बढ़ती है तो वो क्या सोचती है कि 9 महीने बाद मेरे हाथ में एक बेटा या बेटी, एक बच्चा आएगा, और वो सोच के वो एक्साइटेड हो जाती है, होती है कि नहीं? तब उसको वो तकलीफ नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता है एंड रिजल्ट क्या है। वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है, तो मुझे पता है कि आप भी ये बिजनेस को करेंगे नहीं, ये बिजनेस को आप जबरदस्त से करेंगे। हमें पता चल गया था कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है। अभी मैं आपको बताऊं एक प्रैक्टिकल बात जो मेरे लिए बहुत काम करती है, मेरा भी वो है। मैंने बताया वैसे हम लोग 24 साल की उम्र में आए और 26 साल की उम्र से हम लोग फ्री है, क्योंकि हमें जो इनकम चाहिए था हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो हमें ये बिजनेस से मिल गया, इसकी इनकम से मिल गया। तो हमने हमारी नौकरी बाद में हमने छोड़ दी। हमें पता था कि भाई ये 8 घंटे वहां डालने से अच्छा है कि अगर ये बिजनेस में मैं डालूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एंड रिजल्ट पता चल गया था। इसलिए हमने हमारी जॉब को लीव कर दिया, छोड़ दिया 26 साल की उम्र में। मैं आपको एक बहुत बड़ा लॉजिक बताता हूं। भगवान ने हमें सबको 100 साल की जिंदगी दी है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई 200 वाला है क्या? सब मानते हैं कि 100 साल की जिंदगी दी है।
इसमें क्रीम ऑफ द लाइफ क्या होती है? मेरे हिसाब से 25 से लेके 40, 25 से पहले मैच्योरिटी नहीं होता है, और 40 के बाद हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि अभी बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के सपने उनके सपने बन जाते हैं। सही बात है। आज 40 साल की उम्र के बाद मेरे फादर को कोई अगर अच्छा सा मोबाइल गिफ्ट करे तो वो क्या करेंगे? मनीष तू रख, मुझे क्या जरूरत है। यानी 40 के बाद हर एक व्यक्ति के सपने जो होते हैं वो खुद के निकल के बच्चों के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। मानते हैं कि नहीं? तो रियल क्रीम ऑफ द लाइफ रहता है 25 से लेके 40। इसमें आदमी को 2 इंपॉर्टेंट काम करने रहते हैं। पहला है, एक तो 25 से 40 के बीच में एंजॉयमेंट करना रहता है। हेलो, 25 के बाद सब कुछ चालू होता है, शादी वादी जो भी है, तो कहां तक उसका एंजॉयमेंट का पीरियड क्या है? 40। ये मेरे हिसाब से है। हेलो, नहीं तो 40 वाले टेंशन में आ जाएंगे कि हमारा क्या होगा। आपके बारे में भी बताता हूं अभी, राइट? पहले 25 से 40 को निपटा लेता हूं। तो 25 से 40 के बीच वाले को सबसे पहले करना होता है एंजॉयमेंट। हिंदी में बोले तो जलसा। हिंदी में जलसा बोलते हैं, जलसा में समझते हैं। हाँ, तो पहला है एंजॉयमेंट, और दूसरा होता है कैरियर बनाना रहता है। यही पीरियड में 25 से पहले नहीं होता है, और 40 के बाद का मॉडल अगर मार्केट में जाए तो चलेगा? मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, राइट? अभी 40 के, अभी तो मार्केट में ऐसी हालत है कि 35 और 30 का मॉडल भी नहीं चलता है, सबको यंगस्टर चाहिए, राइट? तो कहने का मतलब ये 25 से 40 के बीच में आपको एंजॉयमेंट करना रहता है और कैरियर बनाना रहता है। अभी मैं आपको अगर ऑप्शन दूं, चॉइस दूं कि आपको कैरियर बनानी है कि जलसा करना है, तो आप क्या चॉइस करेंगे? एक कौन सा चॉइस करेंगे? दोनों चाहिए। अगर आप कैरियर बनाने गए तो जलसा नहीं होगा, और जलसा करने गए तो कैरियर नहीं बनेगा। दोनों कितने लोगों को चाहिए? तो दोस्तों, ये बिजनेस में आप 2 से 5 साल ये बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, तो जैसे 26 साल की उम्र में मैंने ये बिजनेस को 2 साल बिल्ड किया, तो आज मेरा कैरियर भी बन गया और मैं 26 साल की उम्र से जलसे भी कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको एंड ऑफ द रिजल्ट समझाने जा रहा हूं। अभी आप सोचेंगे भाई 40 के बाद का तो बताओ। अगर आप 40 के बाद वाले हैं तो चौके छक्के मारना चालू कर दो दोस्त, 1-2 रन से काम नहीं चलेगा। क्लियर? हाँ, तो यहां पर एंड रिजल्ट कि भाई क्या मिलेगा आपको। अभी कई लोग सोचते हैं कि भाई मैंने स्टडी किया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो मैं कहीं ऐसा थोड़ी काम करूंगा। आप बने, बहुत अच्छी बात है, आपका सपना था, आपके माँ बाप का सपना था, अच्छी बात है। लेकिन वही चीज अगर आपके सक्सेस के आड़े आती है तो वो गलत बात है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो चीज करके एंड रिजल्ट क्या है और ये चीज करके एंड रिजल्ट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। कोई डेंटिस्ट को इंटरेस्ट है किसी के मुंह में हाथ डालने का? हेलो, उसकी इनकम में इंटरेस्ट है, इसलिए हाँ। लेकिन मुझे इसकी एंड रिजल्ट में इंटरेस्ट है, और वो एंड रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि कोई यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई है? डॉक्टर एनीबॉडी? डॉक्टर हाँ है, हाँ, आप भी डॉक्टर है, वेरी गुड। अभी मान लो 12वीं कक्षा के बाद डॉक्टर बनने में कितना साल लगता है? 5 से 7 साल लगता है। मान लो आपके फादर का सपना था या आपका सपना था कि डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर बन गए, आपको 5 साल लगा, एग्जाम्पल लेते हैं 5 या 7 साल, राइट? आप डॉक्टर बने। अभी डॉक्टर बनने के बाद काम की शुरुआत होती है कि काम खत्म होता है? शुरुआत, यानी उनका सपना डॉक्टर बनने का था, बन गए, तो अभी काम की शुरुआत हुई। कब तक काम करेंगे? हेलो, जब तक जिएंगे तब तक। लेकिन वही स्टैंडर्ड ले लेते हैं 60 साल, 60 इयर्स, 60 साल की उम्र में तक आप काम करते हो। मान लो अभी आपका भी सपना था कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, जब आप रिटायर करने वाले थे तब आपका बेटा भी बन गया डॉक्टर, तो आपने इतने साल काम किया, अभी आपका बेटा डॉक्टर बन गया।
अभी डॉक्टर बन गया, अभी इसका काम शुरू होगा कि खत्म हो गया? शुरू? लो, जो आपने किया आपका बेटा वही करेगा। लो, अभी वो भी 7 साल तक लगा रहेगा, हाँ, डॉक्टरी के लिए। यानी आपके बाद आपका बेटा भी वही करता रहेगा। अच्छा, कोई सोचता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, सीए बन गया, उसके बाद काम चालू के बंद, चालू शुरू, कब तक? 7 साल तक। उसका बेटा सीए बना, वो भी करेगा, उसका काम शुरू के खत्म, शुरू, तो यहां से उसका भी काम शुरू हो गया, वो भी 7 साल तक लगा रहेगा। कोई सोचता है आर्किटेक्ट बनूं, कोई सोचता है एमबीए करूं, एमबीए बनने के बाद या एमसीए करने के बाद काम की शुरुआत होती है क्या अंत होता है? शुरुआत। कब तक करेगा? 7 साल। उसके बाद उसका बेटा भी बन गया, वो भी 7 साल लगा रहेगा। लेकिन ये बिजनेस का एंड रिजल्ट बताऊं, ये सब डिग्री पाने में आपको 2 से 5 साल या 7 साल लगेगा। और 2 से 5 साल ये बिजनेस में मेहनत करिए कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनको भी सक्सेस होना है, वो अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करेंगे, तो अपने आप मेरा बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? और बिजनेस बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा कि कम होगा? टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? और आज यही एंड रिजल्ट से हमें क्या मिला? तो आज हमारे पास अच्छी इनकम है, मनी। आज हमारे पास टाइम है। टाइम कैसे है? आज मान लो मेरे पास 10,000 लोगों का नेटवर्क है, 10,000 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे, मेरा एक दिन कितने घंटे का निकलता है? 10,000 घंटे का। इसका मतलब आज मेरे पास टाइम है। फ्री वर्ल्ड ट्रिप, जैसे बताया वैसे 18 कंट्री घूम चुके हैं, फ्री वर्ल्ड ट्रिप। उसके बाद रिकॉग्निशन, आप देख रहे हैं कि कितनी इज्जत ये बिजनेस से मिलती है, रिकॉग्निशन। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिलती है। जो लोगों को पता नहीं है मन की शांति क्या होती है, उसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। हेलो, सुबह 4-5 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, 2-3 घंटा मेडिटेशन किया, 7 बजे माइंड कूल हो गया और वाइफ के साथ मस्त चाय पी रहे हो और फोन का रिंग बजा और मांगने वाले का फोन आया, तो रिवर्स मेडिटेशन हो जाता है, पीस ऑफ माइंड का पीसीस ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मनी, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप, रिकॉग्निशन सब कुछ है, तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पीस ऑफ माइंड मिलता है बिजनेस से। एंड गुड हेल्थ, ये बिजनेस की इनकम से भी और ये बिजनेस के प्रोडक्ट से भी आपको गुड हेल्थ मिलेगी दोस्त। अच्छी बात है। एंड रिजल्ट देखिए, ये बिजनेस में एंड रिजल्ट क्या है? आज काफी सारे सक्सेसफुल लोगों के पास ये सब चीज है दोस्त। अगर हमारे पास है तो वही रास्ते पे चल के कल आपके पास भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन जो रास्ते पे हम लोग चले हैं वो रास्ते पे आपको भी चलने का डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आप भी वो रास्ते पे पहुंच सकते हैं। और ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपके पास एक सेंस होना चाहिए। आज आप यहां पर आए हैं, आपको माइंड में क्या महसूस होता है वो आप देखिए। कई बार कई जगह पर जाके हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, लेकिन आज यहां पर आके आपको क्या फीलिंग्स मिलता है वो चीज को समझिए। और अपॉर्चुनिटी ऐसी है वो कभी आपको पता नहीं चलेगा कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज करेगी। जब मेरे पास बिजनेस आया था मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी सारी चीज मिलेगी, और ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटी आज हमारे लिए काम कर गई। हम लोग ये बिजनेस के कारण आज हमारी टोटली लाइफ चेंज हो गई। और अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी कह के एंड करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी पहाड़ पे टहलने के लिए गया और टहलते टहलते क्या हुआ, पहाड़ पर से उसका पांव फिसल गया और फिसला तो सीधा, वो पहाड़ इतना बड़ा था तो वो फिसला तो सीधा नीचे गिरने लगा खाई में। अभी जब गिरने लगा तो वो आदमी अभी मरता क्या नहीं करता, उसने हाथ पांव सब हलाए क्योंकि वो नीचे खाई में गिर रहा था। फाइनली क्या हुआ, उसके हाथ में एक डाली हाथ में आ गई पेड़ की। अभी पेड़ की डाली हाथ में आ गई तो वो आदमी लटक गया, उसका सांस फूल रहा था। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि नीचे देखने की भी उसको ताकत नहीं थी कि नीचे खाई कितनी गहरी है, क्योंकि उसको पता था कि नीचे बहुत ऊंडी गहरी खाई है। अगर मैंने ये पेड़ का डाली छोड़ा तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, सीधा ऊपर ही जाऊंगा। अभी हुआ क्या कि उसने डाली पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। अभी मरते समय
अभी आदमी को कुछ तो दिखेगा नहीं, भगवान ही दिखेगा। तो उसने शंकर भगवान को कहना चालू किया, शंकर भगवान बचा ले, शंकर भगवान बचा ले, शंकर भगवान बचा ले। अभी बहुत दिल से प्रार्थना कर रहा था। क्यों? क्योंकि मरने वाला था इसलिए। तो प्रार्थना करने लगा तो शंकर भगवान ने सुना। तो शंकर भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी किया, बेटा डाली छोड़ दे। अरे पुराने जमाने में आकाशवाणी होती थी, अभी तो मोबाइल से बात होती है। अभी आवाज इतना है कि आकाशवाणी वाला सिलसिला निकल गया, राइट। तो वो आदमी ने देखा कि कोई आदमी बोला कि डाली छोड़ दे, उसको लगा कि यार मैं मर रहा हूं और कोई मस्ती मजाक कर रहा है। देखो, उसने वापिस आंख बंद किया, वापिस कहने लगा शंकर भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले, शंकर भगवान बचा ले। थोड़ी देर के बाद वापिस आकाशवाणी हुई, बेटा डाली छोड़ दे। वो आदमी चिल्लाने लगा, ये कौन पागल है, मैं मरने वाला हूं, या मस्ती सूझ रही है। तो वापिस आंख बंद करके वापिस शंकर भगवान बचा ले, बचा ले, बचा ले। वापिस आकाशवाणी हुई, बेटा डाली छोड़ दे। अभी उसने तो वो बात सुनी नहीं आकाशवाणी की। थोड़ी देर के बाद वो लटकने लगा, भगवान को प्रार्थना कर रहा था। 4-5 घंटे निकल गए, अभी तो वो भी बहुत थक गया था। अभी उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसको पता था ना मैं ऊपर की ओर चढ़ सकता हूं, और छोड़ दिया तो मैं मरने वाला हूं। लेकिन थक गया था तो अभी करे क्या। तो फाइनली उसने डिसीजन लिया कि अभी कुछ भी हो जाए, चलो डाली छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसने डाली छोड़ा तो सीधा जमीन पे आ गया। वो जहां पर लटका था वो 1 ही फुट अंदर था और कुछ नहीं था। अभी आपकी और सक्सेस का फासला एक ही है, आप साइन करो, इतना ही फासला है और कोई फासला नहीं है, समझ ले। और भगवान खुद आके कभी नहीं बोलेगा, वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा आपको वो ज्ञान देगा कि भाई ये बिजनेस को समझ ले, कर ले, तेरी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हमने यही किया। आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अगर मनीष एंड हीना ये बिजनेस करके सक्सेस हो सकते हैं तो आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हमने जो किया वो आपको करना पड़ेगा। विश यू गुड लक।